हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एससीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 15 का एमसीक्यू। कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं। कुछ प्राकृतिक घटनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि समान आवेश। समान आवेश क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा एक दूसरे को पीछे हटाना। एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षण, मतलब पीछे हटाना, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना, समान आवेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस तीव्रता के भूकंप से सर्वाधिक क्षति होगी? अगर 8 अभी देखिए सीरिया तुर्की में भूकंप आया, वह जो है कितना था? 7 से ज़्यादा था। तो ये याद रखना है कि 8 से अगर ज़्यादा आएगा तो सर्वाधिक भूकंप, 6 से ही ऊपर जाएगा तो क्या होगा? पूरा का पूरा नेपाल हिल गया था। याद होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। बिजली गिरती है। बिजली जो है विद्युत निर्वहन या आप कहते हैं विद्युत निर्वहन के कारण गिरती है। सी नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे कि पृथ्वी के हिलने डुलने को क्या कहते हैं? पृथ्वी के हिलने डुलने को भूकंप कहा जाता है। सी नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है किसमें? तो रिएक्टर स्केल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी विद्युत पर आवेश का निश्चित परीक्षण कौन सा है? किसी विद्युत पर निरीक्षण जो है किसी वस्तु का आवेश का निश्चित परीक्षण कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिकर्षण। सी नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे कि बड़े भूकंप आने की संभावना कम है। बड़े भूकंप कहाँ पर आने की जो है संभावना कम होती है? तो ओडिशा में। अगला देखेंगे कि सुनामी का अर्थ क्या होता है? तो सुनामी का अर्थ होता है समुद्र के नीचे भूकंप। तो सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि बिजली हमेशा अनुसरण करती है। किसका अनुसरण करती है? बिजली हमेशा जो है अनुसरण गड़गड़ाहट का करती है। बी नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो है कहलाती है। पृथ्वी की बाहरी परत क्या कहलाता है? हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है। इसको प्रॉपर्टी कहा जाता है या इसको आप क्रस्ट कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है कि त्वरित चालक का उपयोग किया जाता है। त्वरित चालक का उपयोग कैसे करते हैं? तो आप इमारतों की सुरक्षा के लिए करते हैं। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। आप जो है क्या लगाते हैं? तो छड़ लगा देते हैं। अगला है कि वस्तुओं को रगड़ने से प्राप्त आवेश के प्रकार हैं, कितने हैं? तो टोटल 2 हैं। बी नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे कि किसी आवेशित वस्तु से वस्तु का आवेश स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया कहलाती है तो यह अर्थिंग होता है ना, अर्थिंग कहलाता है, नेगेटिव। अगला देखेंगे कि लाइटनिंग कंडक्टर कहाँ स्थित है? लाइटनिंग कंडक्टर कहाँ स्थित है? तो इमारत के शीर्ष पर होता है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि वह बिंदु जहाँ भूकंप की आघात तरंगे उत्पन्न होती है क्या कहलाता है? जहाँ उत्पन्न होती है वो भूकंप फोकस कहलाता है। बी नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे कि भूकंप का केंद्र है। भूकंप का केंद्र कौन सा होता है? ये आपको बताना है। तो ये पृथ्वी की सतह पर होता है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप का केंद्र है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने सुनामी आने की संभावना नहीं है? कि निम्नलिखित में से किससे सुनामी आने की संभावना नहीं है? तो इसका हो जाएगा बिजली से। बिजली से सुनामी आने की संभावनाएं नहीं होती है, अन्यथा ये तीनों से होती हैं। अगला देखेंगे कि विद्युत निर्वहन की प्रक्रिया किसके बीच हो सकती है? तो किसके बीच हो सकती है? तो ये हो सकता है, ये जो है 2 या 2 से अधिक बादलों के बीच, बादलों और पृथ्वी के बीच, मतलब ए और बी हो जाएगा। अगला देखेंगे कि बिजली चमकने के दौरान हवा सामान्य रूप से क्या होती है? तो सामान्य रूप से एक अच्छा कंडक्टर होता है। ए नंबर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 कि यदि 2 आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के निश्चित लाए तो क्या होगा? तो ये जो है क्या करेगा? वह अपने ऊपर लगने
वो अपने ऊपर लगे आरोपों के आधार पर आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। ठीक है, सी नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे कि 26 जनवरी 2001 को भारत के किस राज्य में शक्तिशाली भूकंप आया था? तो गुजरात में आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 26 दिसंबर 2004 को किस महासागर में बड़ी सुनामी आई थी? तो ये आया था कहाँ पे? तो हिंद महासागर में। ए नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अगला है कि समान आवेश। समान आवेश क्या है? समान आवेश जो एक दूसरे को पीछे हटाना होता है, मतलब प्रतिकर्षित करना होता है। अगला देखेंगे कि बिजली के खंभे पर जो है चिंगारी तब देखी जा सकती है जब तार क्या हो? तार हो जाए ढीला या तंग या झुर्रीदार। तो जब तार ढीला होगा तो क्या होगा? चिंगारी दिखता है। ए नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे कि भूकंप का केंद्र स्थित होता है तो पृथ्वी की जो भूकंप का केंद्र जो होता है स्थित पृथ्वी की सतह पे, ऊपर पहले भी हम पढ़े हैं। तो सी नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे टेक्टोनिक प्लेटों की गति से क्या होता है? टेक्टोनिक प्लेटों की गति से भूकंप। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर कि तड़ित चालक की स्थापना सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? तड़ित चालक की, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला देखेंगे कि विद्युत आवेश का एसआई क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई एम्पियर होता है या कूलाम? तो कूलाम होता है। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। विद्युत आवेश का इकाई कूलाम होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर कि वह उपकरण जिसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु चार्ज ले रहा है या नहीं, उसे क्या कहा जाता है? तो यह जो है इलेक्ट्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि परंपरा के अनुसार जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है तो उस पर कितना आवेश होता है? तो उस पर कितना आवेश होगा? तो सकारात्मक होगा। चलिए अगला देखेंगे कि जब एक अनावेशित वस्तु बी को और धनावेशित वस्तु ए के संपर्क में लाया जाता है तब क्या होगा? तो तब जो है नकारात्मक चार्ज प्राप्त होता है। ठीक है, ऋणात्मक होता है जिसको नकारात्मक भी बोलते हैं। अगला देखेंगे कि रिएक्टर पैमाने पर 8 या 9 तीव्रता भूकंप क्या कर देगा? तहस नहस कर देगा। तो क्या होगा? मजबूत होता है और ये बहुत ही मजबूत होता है। अगला देखेंगे 33 नंबर कि समुद्र के नीचे भूकंप के कारण हो सकते हैं। क्या हो सकता है? तो देखिए समुद्र के कारण जो है भूकंप, बिजली तो नहीं होगा यहाँ पर। क्या हो सकता है? तो सुनामी होगा। क्या होगा? सुनामी होगा। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि बिजली गिरने के दौरान निम्नलिखित में कौन सा सुरक्षित स्थान नहीं है? तो कौन नहीं है? खुला क्षेत्र सुरक्षित स्थान नहीं है। और ऊंचा जो है रीच, ये भी सुरक्षित स्थान नहीं है। ठीक है, और अगला देखेंगे, ये तो दोनों हो जाएगा ना। तब डी नंबर। अगला देखेंगे कि आंधी के दौरान बादलों के ऊपर किनारों के पास जमा होने वाले आवेश होते हैं, वो कौन सा आवेश होता है? तो ये सकारात्मक चार्ज होता है। क्या होता है? सकारात्मक। अगला देखेंगे कि 36 नंबर है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने दिखाया कि बिजली और आपके कपड़ों से निकलने वाले चिंगारे मूलतः एक ही घटना है। यह कौन वैज्ञानिक थे? तो ये वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो चलिए अगला यहाँ पर देखेंगे, मिला दीजिए आप। अभी जितना भी पढ़े हैं सभी के सभी जो हैं मिल जाएंगे। पहला क्या हो जाएगा? भूकंप। भूकंप का क्या हो जाएगा? तो भूकंप का हो जाएगा पृथ्वी का अचानक हिलना। पृथ्वी का अचानक हिलना भूकंप। तो आई हो जाएगा सुनामी। सुनामी का क्या हो जाएगा? समुद्र के नीचे भूकंप। समुद्र के नीचे भूकंप। एच हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? नकारात्मक रूप से चार्ज किया गया। तो यहाँ पर देखेंगे जी नंबर में। और वर्ज, वर्ज जो है यह इसका हो जाएगा बिजली गिरने के कारण तेज आवाज़।
एफ हो जाएगा इसका। और बिजली की छड़, इसका क्या होगा? इमारतों की सुरक्षा करता है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। और रिएक्टर स्केल से आप क्या करते हैं? तो भूकंप की शक्ति को मापते हैं, तो उत्तर ई हो जाएगा। और तामा, सॉरी, एक है तरंग रिकॉर्डर। तरंग रिकॉर्डर जो है ये सिस्मोग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ हो जाएगा। और तामा, तामा जो है कंडक्टर, क्या सॉरी, यहाँ पर देखेंगे तो तामा कंडक्टर है। और कुचालक, कुचालक क्या होता है? प्लास्टिक होता है, कुचालक प्लास्टिक होता है बी नंबर में। और मुक्ति, मुक्ति जो है चार्ज खो देता है। क्या होता है? चार्ज खो देता है ए नंबर में। अगला देखेंगे यहाँ पर जो है 39 नंबर देखिएगा कि मिलाइए। पहला को देखिएगा इलेक्ट्रोस्कोप जो है ये क्या हो जाएगा? तो चार्ज का पता लगाने का उपकरण होता है, तो ये उत्तर हो जाएगा सी। और दो क्षेत्र जो होता है वो भूकंपीय क्षेत्र होता है, तो उत्तर हो जाएगा आपका डी। और रिएक्टर डिस्चार्ज जो है यह क्या होता है? तो सकारात्मक और नकारात्मक आरोपों का मिलन होता है। और अंतिम आपका है जो रिएक्टर स्केल जो होता है वो भूकंप को मापते हैं आप, ई हो जाएगा। और रगड़ना जो होता है वह स्थितिक प्रभाव होता है, ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका चैप्टर जो है यह समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।